दोस्तों सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जो है 4 से 5 महीने पुराना है। 4 से 5 महीने पहले हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो देश के कृषि मंत्री को सलाह दे रहे थे और बाकायदा ये बोल रहे थे कि गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, हम किसानों के लिए कर क्या रहे हैं। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए। बाकायदा आपने वीडियो पूरा सुना होगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो शिवराज सिंह चौहान है, उनके पास पद है, उनके पास पावर है। पद पावर तो उपराष्ट्रपति के पास भी है, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति से ज्यादा दमखम शिवराज सिंह चौहान रखते होंगे, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं होगा। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने बकायदा ऐसा जादू चलाया है उपराष्ट्रपति जी पर, ऐसा जादू चलाया है कि 4 से 5 महीने बाद ही हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का एक और बयान आया है और वो बयान इसके उलट आया है। वो बयान इससे बिल्कुल उल्टा है और वो बयान ये है कि हाँ, जो किसान भाई है उनके लिए शिवराज सिंह चौहान साहब जो है बढ़िया काम कर रहे हैं और मेरी जो शिकायत है, मेरी जो शंका है वो शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो है दूर कर दी है। तारीफों के पुल बांधे हैं, बकायदा शिवराज सिंह चौहान साहब के लिए तारीफों के पुल बांधे हैं। और ये कल की ही घटना है। कल हमारे देश के उपराष्ट्रपति ग्वालियर में थे, देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब भी ग्वालियर में थे, एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उसी मंच पर शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए थे। तो अचानक से जगदीप धनखड़ साहब जो है, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति है, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की तारीफों में पुल बांधना शुरू कर दिया। दोस्तों दो घटनाक्रम मैंने आपको बताया है। एक वीडियो दिखा दिया है, उसका वीडियो मुझे मिला नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की हेडलाइंस और वेबसाइट्स की हेडलाइंस से आप समझ गए होंगे कि ये खबर जो है एकदम वैलिड खबर है। 4 से 5 महीने बाद ही ऐसा क्या हो गया कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी का देश के कृषि मंत्री जी के लिए हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसा कौन सा जादू कर दिया शिवराज सिंह चौहान साहब ने कि देश के उपराष्ट्रपति जो 4 से 5 महीने पहले उनकी खूब आलोचना कर रहे थे उनके सामने, वो अचानक से उनकी तारीफों में पुल बांधने लग गए, अचानक से उनकी तारीफें करने लग गए। तारीफ होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, तारीफ आप कीजिए। लेकिन 4 से 5 महीने में कृषि मंत्री जी ने देश के किसानों के लिए ऐसा क्या कर दिया? क्या कर्जा माफ कर दिया देश के किसानों का? क्या कर्जा माफ हो गया? क्या आजादी के बाद भी देश का किसान कर्जे में है और उसके बाद भी उपराष्ट्रपति जी तारीफों के पुल बांध रहे हैं? आजादी के बाद भी देश के किसानों को जो है फसलों का, उनकी फसलों का भाव वो तय नहीं कर पा रहे हैं, वो कृषि मंत्री जी के लिए तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। ये वही उपराष्ट्रपति जी हैं जो 5 महीने पहले दोस्तों खूब आलोचना कर रहे थे, भरे मंच से आलोचना कर रहे थे और उसके बाद में इनका अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया, शिवराज सिंह चौहान जी की तारीफों में पुल बनने लग गए। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो सरकार है, केंद्र सरकार में जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो कितने ज्यादा पावरफुल है, उनके पावर के आगे कौन नहीं झुकता है, किसको वो लोग नहीं झुका सकते हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है देश में। ये तो सर्वविदित है। अब भक्तों को मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि भक्तों से बहस करना वो भैया भगवान के बस की भी बात नहीं है। भक्तों से तो भगवान भी बहस नहीं कर सकते। तो भक्त अपनी भक्ति में लगे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो वैलिड खबर है भैया, किसानों के लिए तो आवाज उठाना पड़ेगी। और देश के उपराष्ट्रपति जी ने आवाज उठाई थी, 5 महीने बाद ही उनकी आवाज को एकदम से परिवर्तित कर दिया गया, या परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो गया उनका,
और इतना ज्यादा हृदय परिवर्तन हो गया कि हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफों में पुल बनने लगे। अरे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये पूछना चाहिए है कि आपको साल भर से ऊपर हो गया है, आपने देश के किसानों को कर्ज से निकालने के लिए क्या कदम उठाया है? देश का किसान आत्महत्या ना करे उसके लिए आपने कौन सा ड्राफ्ट बनाया है? देश के किसानों की फसल वो खुद तय कर सके इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देश के किसान आज भी सड़कों पर बैठते हैं, तो वो सड़कों पर आगे से ना बैठे इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? ये सरकार से सवाल पूछना चाहिए। देश के किसानों के लिए तो पूछो यार, किसी के लिए मत पूछो। आपकी भक्ति आपको मुबारक है, लेकिन देश के किसानों के हित में तो सवाल पूछना पड़ेगा। देश के किसानों के लिए तो सवाल पूछना पड़ेगा। और कृषि मंत्री जो अपने आप को किसान का बेटा बताते हैं, वो अपने मध्य प्रदेश की हालत देखे कि मध्य प्रदेश का किसान आज भी कर्जे में है, आज भी कर्ज में डूबा हुआ है। जिस मध्य प्रदेश के लोगों की बदौलत, जिन मध्य प्रदेश के किसानों की बदौलत आप कृषि मंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं माननीय, कम से कम उस मध्य प्रदेश को ही कर्ज मुक्त बना दीजिए, मध्य प्रदेश के किसानों को कर्ज मुक्त बना दीजिए। क्यों आज भी क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती है किसानों को? आजादी के इतने साल बाद भी क्या हमारे देश का किसान इतना सक्षम नहीं हो सकता कि भैया वो लोगों को दूसरों को पैसा उधार दे, वो खुद पैसा उधार नहीं ले सरकार से? ये योजना होनी चाहिए। कृषि प्रधान देश है हमारा, सबसे ज्यादा मेहनत किसान करता है, सबसे ज्यादा मेहनत किसान की होती है और सबसे ज्यादा पैसा जो है व्यापारियों को मिलता है, किसानों के हाथ में पैसा ही नहीं लगता है। अरे जो किसान खेत में दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है, सोयाबीन उगाता है, गेहूं उगाता है, वो उसको लाइन में लग करके सरकार से भिखारियों की तरह लाइन में लगता है किसान, उसकी फसल बेचने के लिए। और हाँ, लगेगा किन्हीं भक्त को बुरा लगेगा तो लगे भैया। और जो भक्त जो है झंडी उठाते हैं बीजेपी की, उनके पिताजी जो है सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहते हैं समर्थन मूल्य के लिए कि हमारी फसल का भाव अच्छा मिल जाए। ये कड़वा है मगर सत्य है, बोलना तो पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार में बैठे लोग कितने पावरफुल है कि देश के उपराष्ट्रपति का भी हृदय परिवर्तन कर देते हैं। शायद दबाव हो सकता है, शायद वाकई में हृदय परिवर्तन हो सकता है। और ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा फैसला है सरकार का कि इतना ज्यादा हृदय परिवर्तन हो गया जगदीप धनखड़ साहब का? ये तो भैया, ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अरे देश के किसानों के लिए तो कम से कम देश के किसानों के हित में तो आवाज उठाने वालों की आवाज मत दबाइए। इतना तो आप कर सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं कि 4 से 5 जरूरतें हैं किसान की। पहली जरूरत है अच्छा भाव, दूसरी जरूरत है उसे समय पर खाद मिल जाए, उसे समय पर पानी मिल जाए। किसान को मेहनत तो वो कर लेगा, किसान के 2 हाथ नहीं होते भैया, 10 हाथ होते हैं, पूरा परिवार लगा होता है फसल को समेटने में। तो हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम तो आपसे हक मांग रहे हैं, किसानों का हक मांग रहे हैं। और आप कृषि मंत्री जी कृषि मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तो कम से कम आजादी के बाद इतना बड़ा फैसला ले लीजिए कि भैया किसानों का कर्जा माफ हो गया, अब कोई कर्ज नहीं, कर्ज मुक्त किसान बनाइए। तब हम जानेंगे कि हाँ भैया किसान के बेटे हैं आप, और वाकई में किसान के बेटे ने अच्छा फैसला लिया है, हम इसी मुंह से तारीफ करेंगे। बाकी किसानों के हक में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता तो चले कि किस तरीके से दबाई जाती है आवाज, बड़े बड़े लोगों की दबा दी जाती है।